हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज हम अपनी स्टैटिक जीके की क्लास 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं आपको कराने वाली हूँ टेम्पल्स ऑफ इंडिया। इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसी सीरीज़ में मैं आपको क्लासेस कराऊंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कुछ टेम्पल्स देखेंगे, उनकी लोकेशन और वो किस गॉड को डेडिकेटेड है ये भी पूछता है एग्जाम में। फिर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला टेम्पल है हमारा वेंकटेश्वर टेम्पल। अगर लोकेशन पूछे तो वेंकटेश्वर टेम्पल कहाँ है, तो ये आंध्र प्रदेश में है। अगर एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये है तिरुमाला एट तिरुपति इन चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट, लेकिन इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछेगा। लेकिन इसका आपको सिर्फ स्टेट याद रखना है कि वेंकटेश्वर टेम्पल जो है ये हमारा आंध्र प्रदेश में है। और अगर पूछे ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये जो है लॉर्ड श्री वेंकटेश्वर को डेडिकेटेड है। और वेंकटेश्वर को माना जाता है कि ये अवतार है विष्णु भगवान के, यानी इनकारनेशन ऑफ विष्णु। और अगर पूछा जाए इसको बनवाया किसके द्वारा गया था, तो इसको बनवाया गया था किंग थोंडाइमन, जो कि तमिल रूलर थे। लेटर डेवलप्ड बाय चोला डायनेस्टी किंग्स। पहले इसको किंग थोंडाइमन ने बनवाया था, जो कि तमिल रूलर थे, लेकिन बाद में इसको थोड़ा बहुत डेवलप कराया गया जो चोल डायनेस्टी के राजा थे उनके द्वारा। सेकेंड नंबर का टेम्पल है हमारा श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन टेम्पल। तो ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि श्री ब्रह्मारंभ मल्लिकार्जुन टेम्पल कहाँ है। तो अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये है श्रीशैलम, आंध्र प्रदेश में। अगर ये पूछा जाए कि ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, तो ये लॉर्ड शिवा एंड पार्वती, तो ये लॉर्ड शिव और पार्वती जी को डेडिकेटेड है। बिल्ट बाय इंस्क्रिप्शनल एविडेंस फ्रॉम द सातवाहना डायनेस्टी, modern additions were carried out during the time of King हरिहर of the विजयनगर एम्पायर। तो अगर पूछा जाए कि ये टेम्पल किसके द्वारा बनवाया गया है, तो हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता, लेकिन कुछ इंस्क्रिप्शन से हमें ये सबूत मिला कि ये सातवाहना डायनेस्टी के टाइम में बना था। लेकिन इसका जो मॉडर्न एडिशन है, थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए थे विजयनगर एम्पायर में, जो हरिहर किंग थे उनके टाइम पे ऐसा माना जाता है कि हुआ था। थर्ड है यहाँ पे हमारा सूर्य नारायण टेम्पल। सूर्य नारायण टेम्पल को हम अरसवली सन टेम्पल के नाम से भी जानते हैं। तो या तो इस नाम से पूछेगा या सूर्य नारायण टेम्पल पूछेगा कहाँ पर है। तो लोकेशन आप याद रखेंगे कि ये अरसवली आंध्र प्रदेश में है और ये डेडिकेटेड है सन गॉड को, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर पूछे कि इसको बनवाया किसने है, तो बिल्ट बाई क्रिएटर ऑफ द टेम्पल वॉज रूलर देवेंद्र शर्मा, 7th सेंचुरी एडी। तो इसको किंग देवेंद्र शर्मा ने बनवाया था 7th सेंचुरी एडी में। और नेक्स्ट वाला जो टेम्पल है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत बार पूछा गया, CGL 2023 में, CHSL 2022 में कई बार ये पूछा जा चुका है। कामाख्या टेम्पल है कहाँ पे, तो ये है असम में, गुवाहाटी। इसका लोकेशन आप ये भी याद रखेंगे। और पूछ ले कि ये किस हिल पे लोकेटेड है, तो आप आंसर मार्क करेंगे कि कामाख्या टेम्पल जो है वो नीलाचल हिल पे लोकेटेड है। और यहाँ से आपको एक हिल भी याद हो गई कि अगर नीलाचल हिल कभी भी आए कहाँ पर है, तो आप असम मार्क कर देंगे। अगर पूछे कि ये टेम्पल डेडिकेटेड किसको है, तो ये मदर कामाख्या को डेडिकेटेड है। और ये बना कब था, तो ये 8th सेंचुरी से 17th सेंचुरी के बीच में बना था। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्षा लक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल। अगर ये पूछे कि ये किस लोकेशन पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में। और अगर हिल पूछे तो सिम्हाचलम हिल पर है ये। डेडिकेटेड टू लॉर्ड वराह नरसिम्हा, उनको डेडिकेटेड है ये। स्पेशल फीचर इसका क्या है, एक्सेप्ट ऑन अक्षय तृतीया द आइडल ऑफ वराह नरसिम्हा इज कवर्ड विथ सैंडलवुड पेस्ट थ्रू आउट द ईयर विच मेक्स इट रिजेंबल अ शिवलिंगम। अक्षय तृतीया को छोड़कर बाकी दिन यहाँ पे जो लॉर्ड वराह नरसिम्हा की मूर्ति है उस पर चंदन का पेस्ट लगा रहता है पूरे साल भर, जिससे कि ये याद दिलाता है या रिजेंबल करता है, शिवलिंग की तरह दिखता है ये। नेक्स्ट है हमारा श्री रंगनाथ स्वामी टेम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो अगर पूछे कि ये है कहाँ पर, इसका लोकेशन, तो ये है नेल्लौर, आंध्र प्रदेश में। और डेडिकेटेड किसको है, तो लॉर्ड रंगनाथ को। और बना कब था, ये 12th सेंचुरी में। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है कब बना था, लेकिन इसका लोकेशन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है यहाँ पे वीरभद्र टेम्पल। वीरभद्र टेम्पल अगर पूछे कहाँ पे है, तो ये है आंध्र प्रदेश में।
और अगर पूछे कि ये डेडिकेटेड किसको है तो ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। बिल्ट बाई 1530 बाई विरूपन नायक एंड वीरान्ना बोथ ब्रदर हु वर गवर्नर अंडर द विजयनगर एम्पायर। अगर पूछे तो ये बना कब था तो ये बना था 1530। अगर पूछे कि ये बना कब था तो ये बना था 1530 में, और इसको दो भाइयों ने बनवाया था जो कि गवर्नर थे विजयनगर एम्पायर के अंडर, और उन दोनों भाइयों का नाम था विरूपन नायक और वीरान्ना। तो ये आप याद रख सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट है यहाँ पे हवग्रीवा माधव टेम्पल। अगर इसको पूछे ये कहाँ पे लोकेटेड है तो आप इसको आंसर मार्क करेंगे असम में, लेकिन अगर पर्टिकुलरली हिल की बात करें तो आप आंसर मार्क करेंगे मोनीकुट हिल इन हाजो जो कि असम में है। और डेडिकेटेड टू तो ये नरसिम्हा को डेडिकेटेड है। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम पीरियड, द प्रेजेंट टेम्पल स्ट्रक्चर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय किंग रघुदेव नारायण इन 1583। तो प्रेजेंट डे का जो हमें मंदिर का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है वो किंग रघुदेव थे, तो वो किंग रघुदेव नारायण थे जिन्होंने इसको 1583 में बनवाया था। अकॉर्डिंग टू सम हिस्ट्रियंस द किंग ऑफ पाला डायनेस्टी कंस्ट्रक्टेड इट। लेकिन कुछ हिस्ट्रियंस का मानना है कि ओरिजिनली ये पाला डायनेस्टी के किंग्स ने बनवाया था। नेक्स्ट है यहाँ पे मुंडेश्वरी देवी टेम्पल। अगर ये पूछे कि ये डेडिकेटेड किसको है तो ये है लॉर्ड शिवा एंड शक्ति को, और अगर पूछे ये है कहाँ पे तो मुंडेश्वरी देवी टेम्पल जो है ये बिहार में है। अगर पूछे ये बना कब था तो 105 AD में। नेक्स्ट है हमारा सोमनाथ टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये कहाँ पर है तो ये वीरावल गुजरात में है। और किसको डेडिकेटेड है ये तो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इसका जो फर्स्ट टेम्पल है वो तो अननोन है, लेकिन जो इसका सेकेंड टेम्पल है इसके आसपास वो 649 AD में माना जाता है कि बना था। और नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे जो कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो कि गुजरात में लोकेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पे द्वारिकाधीश टेम्पल। द्वारिकाधीश टेम्पल भी द्वारका गुजरात में है। और अगर पूछे कि ये किस गॉड को डेडिकेटेड है तो ये लॉर्ड कृष्णा को डेडिकेटेड है, और ये मंदिर लगभग 2200 साल पुराना है। नेक्स्ट है यहाँ पे दंतेश्वरी देवी टेम्पल। इसका आपको डिस्ट्रिक्ट भी याद रखना इंपॉर्टेंट है ये कि दंतेश्वरी टेम्पल जो है ये हमारा है बस्तर डिस्ट्रिक्ट, दंतेवाड़ा बस्तर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में। और अगर पूछे ये डेडिकेटेड किसको है तो ये तो बहुत सिंपल है कि गॉडेस दंतेश्वरी को डेडिकेटेड है, और इसका टाइम पीरियड है 14th सेंचुरी, तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है हम बात करते हैं मोढेरा सन टेम्पल। तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये मोढेरा गुजरात में है और ये डेडिकेटेड है सन गॉड को, जो कि इसके नाम से ही पता चल रहा है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो इट वॉज बिल्ट इन 1026 to 27 AD। इतने में इसको बनवाया गया था ड्यूरिंग द रेन ऑफ भीमा वन, यानी चालुक्य डायनेस्टी के किंग थे भीम फर्स्ट, तो उन्हीं के द्वारा इसको बनवाया गया था। नेक्स्ट है यहाँ पे महामाया टेम्पल। महामाया टेम्पल की अगर लोकेशन पूछे तो ये छत्तीसगढ़ में है। और अगर पूछे कि ये डेडिकेटेड किसको है तो ये गॉडेस लक्ष्मी एंड सरस्वती को डेडिकेटेड है। और अगर पूछा जाए कि ये बना कब था, बिल्ट इन 12th to 13th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ रतन देव कलचुरी किंग ऑफ रतनपुर। तो कलचुरी डायनेस्टी के किंग थे रतन देव, उन्हीं के टाइम पीरियड में ये बना था महामाया टेम्पल, जो कि छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट है यहाँ पे ज्वालामुखी टेम्पल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो अगर लोकेशन पूछे तो ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर पूछे कि ये डेडिकेटेड किसको है तो ये गॉडेस ज्वालामुखी को डेडिकेटेड है, और वन ऑफ द शक्ति पीठास एमंग 51 शक्ति पीठास, और ये एक शक्ति पीठ है। नेक्स्ट है यहाँ पे बाबा बालानाथ टेम्पल। बाबा बालानाथ टेम्पल अगर पूछे तो ये भी हिमाचल प्रदेश में ही है, लेकिन ये हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और अगर पूछे कि ये डेडिकेटेड किसको है, ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, उनका जो इनकारनेशन है कलयुग का अवतार जो है उनको डेडिकेटेड है। वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू इंटर द टेम्पल। वुमेन्स को इस मंदिर में इंटर करने का परमिशन नहीं मिलता। नेक्स्ट है बैद्यनाथ टेम्पल। अगर लोकेशन पूछे तो ये है झारखंड में। अगर पूछे ये किस गॉड को डेडिकेटेड है, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि किस गॉड को डेडिकेटेड है। अगर जिस टेम्पल का नाम से ही पता चल जाता है कि किस गॉड को डेडिकेटेड है तो उसको नहीं पूछता, कुछ इंपॉर्टेंट ही पूछता है। तो ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को,
और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। नेक्स्ट है यहाँ पे दुर्गा टेम्पल। दुर्गा टेम्पल जो है ये है ऐहोल कर्नाटका में, और ये बना था 7 to 8 सेंचुरी के बीच चालुक्य डायनेस्टी के द्वारा इसको बनवाया गया था। द शेप ऑफ द टेम्पल रिजेंबल्स द बैक ऑफ एन एलिफेंट। तो एलिफेंट के बैक की तरह इसका शेप लगता है इस मंदिर का। तो ये हो गए हमारे सारे टेम्पल्स जो कि इम्पॉर्टेंट थे। अब कुछ टेम्पल्स जो रह गए हैं वो हम क्वेश्चन के थ्रू डील करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्लव किंग्स गॉट द वैकुंठ पेरुमल टेम्पल बिल्ट इन तमिलनाडु। तो इसमें पूछा है कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो तमिलनाडु में है उसको पल्लव के किस किंग ने बनवाया था। तो राइट आंसर है यहाँ पे नंदीवर्मन 2 ने इसको बनवाया था। तो आप यहाँ से ये भी याद रख लेंगे कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल जो है हमारा उसको बनवाया था पल्लव किंग्स ने, और किसने बनवाया था, तो नंदीवर्मन 2 ने। और यहाँ से आप ये भी याद रखेंगे कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल है कहाँ पे, तो वो है तमिलनाडु में। तो वैकुंठ पेरुमल टेम्पल इज़ लोकेटेड इन तमिलनाडु कांचीपुरम, पर्टिकुलरली ये कांचीपुरम में है। इन द 8th century AD नंदीवर्मन पल्लव माला दी पल्लव एम्परर कंस्ट्रक्टेड इन। तो इनका पूरा नाम था नंदीवर्मन पल्लव मल्ला, तो इन्होंने इसको बनवाया था। दिस टेम्पल इज़ फेमस फॉर इट्स यूनिक आर्किटेक्चरल ग्रैंड्यूअर एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस। इसके यूनिक स्ट्रक्चर की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये मंदिर। वन ऑफ द 128 दिव्य देशम इज़ द वैकुंठ पेरुमल टेम्पल। 128 दिव्य देशम्स में से वैकुंठ पेरुमल टेम्पल एक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना याद रखना है कि वैकुंठ पेरुमल टेम्पल तमिलनाडु में है, जिसको पल्लव किंग नंदीवर्मन 2 ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 2, हु कंस्ट्रक्टेड द विजय स्तंभ। तो विजय स्तंभ किसने बनवाया था, तो विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने। द विजय स्तंभ इज एन इम्पोजिंग विक्ट्री मॉन्यूमेंट लोकेटेड विद इन चित्तौड़गढ़ फोर्ट इन चित्तौड़गढ़ राजस्थान इंडिया। तो अगर यहाँ से आप ये भी याद रख सकते हैं कि ये है कहाँ पे, राजस्थान में है, और ये चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर बनवाया गया है। द टावर वॉज कंस्ट्रक्टेड बाई मेवाड़ किंग राणा कुंभा इन 1448 टू कॉमेमोरेट हिज विक्ट्री ओवर कंबाइंड आर्मीज ऑफ मालवा एंड गुजरात लेड बाई महमूद खिलजी। तो ये विजय स्तंभ बनवाया गया था मेवाड़ के किंग राणा कुंभा के द्वारा। और कब बनवाया गया था, 1448 AD में, अपनी जीत को याद करते हुए। महमूद खिलजी जो लीड कर रहा था बैटल मालवा एंड गुजरात का, तो उनकी कंबाइंड आर्मी से ये जीत गए थे, तब इन्होंने बनवाया था विजय स्तंभ। तो राणा कुंभा आप याद रखेंगे। और विजय स्तंभ है कहाँ पे, तो ये राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस सर्वेश्वर महादेव टेम्पल एट कुरुक्षेत्र। तो यहाँ पे पूछा है कि सर्वेश्वर महादेव टेम्पल जो कि कुरुक्षेत्र में है उसको किसने बनवाया था। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा बाबा सरवणनाथ ने बनवाया था। द महादेव टेम्पल इज सिचुएटेड इन द टाउन ऑफ शाहाबाद मरकंडा, कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा। तो ये जो टेम्पल है ना, ये कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में सिचुएटेड है। इट इज़ अ टेम्पल डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, यानी लॉर्ड शिव को ये डेडिकेटेड है। एंड इट्स नेम इज एसोसिएटेड विथ महर्षि मार्कंडे हु वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा। और इसका नाम जुड़ा हुआ है महर्षि मार्कंडे जी से, जो कि बहुत बड़े भक्त थे लॉर्ड शिवा के। क्वेश्चन नंबर 4, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस शोर टेम्पल। तो शोर टेम्पल जो है वो किसने बनवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पे नरसिम्हा 2 ने बनवाया था इसको। The Shore Temple of Mamallapuram was built during the reign of Pallav king Rajsimha या फिर नरसिंहवर्मन 2 and it is the oldest structural temple of significance in South India। तो अगर हम बात करें ये है कहाँ पे, तो ये है मामल्लपुरम में, और इसको बनवाया था पल्लव किंग राजसिम्ह या फिर जिनको हम नरसिंहवर्मन 2 बोलते हैं। और ये जो है साउथ इंडिया में ओल्डेस्ट स्ट्रक्चरल टेम्पल है। क्वेश्चन नंबर 5, हु बिल्ट द मीनाक्षी टेम्पल। सो मीनाक्षी टेम्पल किसने बनवाया, तो राइट आंसर है यहाँ पे तिरुमल नायक ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा गया है, एलोरा कैलाशनाथ टेम्पल किसने बनवाया था, तो राइट आंसर है यहाँ पे कृष्णा 1 ने बनवाया था। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द कैलाश रेंज ऑफ हिमालय। हिमालय का जो कैलाश रेंज है उसके नाम पर इस टेम्पल का नाम रखा गया था।
द टेम्पल वॉज बिल्ट बाई कृष्णा वन ऑफ द राष्ट्रकूट डायनेस्टी। और ये जो कृष्णा वन थे ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी के थे। कई बार क्वेश्चन ऐसे सीधे नहीं पूछेगा किसने बनवाया था, बस वो ये पूछ लेगा कि किस डायनेस्टी के द्वारा बनवाया गया था या किस डायनेस्टी के टाइम पे बनवाया गया था। तो अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी तो आप आंसर मार्क कर सकते हैं, राष्ट्रकूट डायनेस्टी ने बनवाया था। और उसके किस किंग ने बनवाया था, तो कृष्णा वन ने। दे वर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग 600 AD टू 1000 AD, यानी 600 AD से 1000 AD के बीच में बना था ये। क्वेश्चन नंबर 7, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द दशावतार टेम्पल। सो दशावतार टेम्पल किस डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, तो गुप्ता डायनेस्टी। द दशावतार टेम्पल वॉज बिल्ट इन देवघर अंडर द रूल ऑफ द गुप्ताज who donated money for the construction of complex temples। सो देवघर में है ये दशावतार टेम्पल और इसके लिए गुप्ता डायनेस्टी के लोगों ने बहुत सारे पैसे डोनेट किए थे ताकि ये मंदिर बन सके। क्वेश्चन नंबर 8, हु बिल्ट हजारा टेम्पल। हजारा टेम्पल किसने बनवाया था, तो राइट आंसर यहाँ पे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इट वॉज बिल्ट इन द अर्ली 15th century बाई किंग ऑफ विजयनगर देवराय सेकेंड। तो जो है विजयनगर के राजा थे कृष्णदेवराय सेकेंड, उन्हीं के द्वारा 15th century के स्टार्टिंग में इस टेम्पल को बनवाया गया था, हजारा टेम्पल, कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 9, हु कंस्ट्रक्टेड द फेमस बृहदेश्वर टेम्पल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप 5-6 बार स्टार मार्क कर लीजिए। तो बृहदेश्वर टेम्पल जो है किसने बनवाया था, राइट आंसर यहाँ पे राजराज वन ने बनवाया था। सो राजा वन बिल्ट द फेमस राजराजेश्वर और बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजावुर। इस टेम्पल को हम राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं क्योंकि इन्होंने ही बनवाया था। और ये टेम्पल है कहाँ पे, तंजावुर में है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेम्पल्स ड्यूरिंग द चोला पीरियड। चोला डायनेस्टी के टाइम पर, उनके पीरियड के टाइम पर ये काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है टेम्पल था। क्वेश्चन नंबर 10, विच टेम्पल इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लैक पगोडा। ये भी कई बार रिपीटेड है कि किस टेम्पल को हम ब्लैक पगोडा के नाम से जानते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे सन टेम्पल, कोणार्क। और अगर पूछे कहाँ पर है तो ये ओडिशा में है। इट इज़ अ 13th century CE सन टेम्पल एट कोणार्क अबाउट 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट फ्रॉम पुरी ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ ओडिशा, इंडिया। पुरी से 35 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट में है ये। The temple is attributed to King Narsimha Dev I of the Eastern Ganga dynasty about 1250 CE। तो ये जो टेम्पल है इसका श्रेय जाता है बनवाने का नरसिम्ह देव फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे 1250 CE में। क्वेश्चन नंबर 11, द रूलर्स हैज़ बिल्ट द महाबोधि टेम्पल एट बोध गया। तो बोध गया में जो महाबोधि टेम्पल बिहार में है उसको किस रूलर ने बनवाया था, तो उसको बनवाया था एम्परर अशोका ने। क्वेश्चन नंबर 12, हु बिल्ट द विट्ठाला टेम्पल ऑफ हम्पी। सो कर्नाटका में है हम्पी, वहाँ पे विट्ठाला टेम्पल है, उसको किसने बनवाया था, उसको बनवाया था देवराय सेकेंड ने। It was built in 15th century by King Devaraya II. It is dedicated to Lord Vitthala और कृष्णा, an incarnation of Lord Vishnu। तो यहाँ पे ये मंदिर बना था 15th century में, देवराय सेकेंड के द्वारा बनवाया गया था। और ये जो है टेम्पल वो डेडिकेटेड है लॉर्ड विट्ठाला, या फिर उन्हीं को हम बोलते हैं कृष्णा, जो कि विष्णु भगवान के एक अवतार थे। क्वेश्चन नंबर 13, द रूलर्स ऑफ विच डायनेस्टी बिल्ट द एलिफेंटा केव। एलिफेंटा केव किस डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया था, तो उसको बनवाया था राष्ट्रकूटा डायनेस्टीज़ ने। द राष्ट्रकूटा रूलर्स बिल्ट द एलिफेंटा केव्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के टाइम पर बना था एलिफेंटा केव्स। यूनेस्को हैज़ डेजिग्नेटेड 34 केव्स इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र स्टेट एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यूनेस्को ने औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है महाराष्ट्र में, वहाँ की 34 केव्स को जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, हु बिल्ट द फेमस जगन्नाथ टेम्पल ऑफ पुरी। पुरी का जो फेमस जगन्नाथ टेम्पल है उसको किसने बनवाया था, तो उसको बनवाया था अनंत वर्मा ने। और अगर पूछे कि ये है कहाँ पे, तो ये है उड़ीसा में। और कब बना था अगर ये पूछ ले तो आप आंसर मार्क करेंगे 12th century में।
तो ये तो सारे हो गए हमारे टेम्पल्स और उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अब इसके बाद अगर प्रीवियस ईयर में कोई भी क्वेश्चंस आए रहेंगे तो मैं उसका वन लाइनर फॉर्मेट में वीडियो अलग बना दूंगी, जो भी CGL 2023 में या फिर CHSL 2023 में आया होगा उसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊँगी। तो आप यहाँ से थ्योरी क्लासेस देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। और ये हमारा स्टैटिक GK का क्लास 2 था और अब हम मिलेंगे क्लास 3 किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप CGL 2024 के लिए टारगेट कर रहे हैं तो आप स्टैटिक GK यहाँ से पढ़ सकते हैं। मैंने क्लास वाइज टॉपिक वाइज स्टार्ट किया है स्टैटिक GK पढ़ाना, तो आज क्लास 2 थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।